तो कैसन है आप सभी लोग। उम्मीद करत हैं कि जहां पे भी आप लोग होंगे वहां पे आप लोग एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बोर्ड आपका धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है और साथ ही साथ दिवाली का जो त्योहार है उसके भी हम काफी करीब पहुंच गए। तो दिवाली में उलझ के बोर्ड को भूल नहीं जाना है, दिवाली को एंजॉय करना है, खूब एंजॉय करना है। लेकिन साथ में माइंड में ये चलना चाहिए कि हमारा बोर्ड का एग्जाम है। तो दिवाली को एंजॉय करने के जस्ट बाद आपको बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। और अब जब तक बोर्ड का एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको पढ़ाई के अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। दोस्ती कम कर देना है, लोगों से बात करना कम कर देना है, बाहर घूमना कम कर देना है, मूवी जाना कम कर देना है। बस आपको एक चीज पे फोकस करना है, दैट इज ऑन योर स्टडी एंड ऑन योर बोर्ड एग्जाम। लास्ट क्लास की अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हमने टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को किया था और वहां से हमने स्लोप निकालना सीखा था कि कोई भी अगर फंक्शन दिया तो हम स्लोप को कैसे फाइंड करते हैं। अब आज की क्लास में हमने बताया था कि टेंजेंट नॉर्मल में तीन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो तीन टाइप में से एक टाइप तो हमने कर लिया था, बाकी का जो दो टाइप बचा है उस दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ टेंजेंट नॉर्मल के कॉन्सेप्ट को भी आज हम लोग एकदम द एंड पे ला देंगे। तो होप सो कि आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, बेल आइकन बटन दबा दिया होगा। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए, क्लियर हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट में भी बिल्कुल मेंशन करना है आपको। और लास्ट तक देखना बिल्कुल ना भूले। आप लोग क्या करते हैं, आधा देखते हैं फिर बंद कर देते, थोड़ा सा देखते हैं बंद कर देते, बिल्कुल नहीं, लास्ट तक वीडियो को देखेंगे तब और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक क्लियर होगा। तो आज का क्वेश्चन जोरदार तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या है। चलिए, तो इस प्यारे क्वेश्चन के साथ हम आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है इस कर्व पे एट पॉइंट दिस। तो इस इक्वेशन को फाइंड करने से पहले आप पहले चलिए क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन में, क्लास 11th के स्ट्रेट लाइन के टॉपिक में आपने वहां पे वन पॉइंट फॉर्म पढ़ा था। वन पॉइंट फॉर्म में क्या था, तो एक लाइन जो कि किसी एक पॉइंट से पास होती है और उसका स्लोप हमको गिवन होता था और हम वहां पे इक्वेशन ऑफ लाइन को फाइंड करते थे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट x1, y1 एंड हैविंग स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता था, तो दैट विल बी इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 होता था। और अगर बात करें किसी दो पॉइंट से पास होने वाली स्लोप की, तो अगर स्लोप दे दिया मान लीजिए x1, y1 एंड x2, y2 कि हमारी इस दो पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, तो इसका स्लोप क्या होगा। तो आपने हमने ये भी स्लोप पढ़ा था, क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सारी चीजें आपने क्लास 11th में पढ़ी थी और ये कॉन्सेप्ट में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का भर भर के यूज है। इस चैप्टर में मतलब इस कॉन्सेप्ट में इसी का आपको यूज करना है। अगर क्वेश्चन में कहा जाए तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको सॉल्यूशन मतलब फाइंड करना है क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन हम तब फाइंड करेंगे जब हम नॉर्मल के स्लोप को फाइंड कर लें। क्यों, क्योंकि हमको पॉइंट तो गिवन है, स्लोप मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। तो आपने कोई नॉर्मल के स्लोप को फाइंड करने से पहले फंक्शन को लिखिए। तो फंक्शन है a y स्क्वायर x क्यूब। क्या करेंगे, तो आप देखिए नॉर्मल का स्लोप हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, सबसे पहले हम टेंजेंट के स्लोप को फाइंड करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट किया a y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y और dy बाई dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और ये क्या हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने कहा dy बाई dx किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन 2ay। आपने कहा ये क्या है, तो ये हमारा टेंजेंट है। ये क्या है, टेंजेंट है। हमको क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो आपके जो स्लोप होगा वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, और वो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिया है, तो आपने पर्टिकुलर पॉइंट है am स्क्वायर कॉमा am क्यूब। वैल्यूज को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपने एक्स स्क्वायर मतलब am का m स्क्वायर का होल स्क्वायर 2a, y कितना है तो आपने भैया am क्यूब है, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर m की पावर 4 अपॉन 2 a स्क्वायर और ये हो जाएगा m की पावर 3। क्या हो जाएगा, ये m की पावर 3। आपने कभी a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और m क्यूब से एक m कैंसिल, तो क्या हो गया 3/2m।
ये हमारा क्या आ गया, तो आपके को ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपने को हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब नहीं, हमको स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो दैट इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, दैट इज -1 अपॉन टेंजेंट का स्लोप कितना है 3/2m। 2 डिवाइड में है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -2/3m। ये हमारा क्या आ जाएगा, तो आपने ये हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये क्या आ जाएगा, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा, क्या हो जाएगा नॉर्मल का स्लोप। तो आपने कोई नॉर्मल का स्लोप मिल गया और नॉर्मल किस पॉइंट से पास हो रहा है ये मिल गया। तो अगर इक्वेशन आपको फाइंड करना हुआ, अगर हमको इक्वेशन फाइंड करना हो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो हम क्या करेंगे, आसानी से फाइंड कर लेंगे। कैसे, तो आपने कहा ये y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 होता है। y1 कितना है, तो आपने कहा y1 ये पॉइंट है am क्यूब, m कितना है, तो आपने कहा ये m -2/3m, और x और x1 कितना है, तो x1 है am स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपके को ये हमारा इक्वेशन होगा किसका, नॉर्मल का। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो चलिए हमने देखिए तीन टाइप हमने बताया था कि टेंजेंट नॉर्मल में तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। एक स्लोप फाइंड करने के लिए जो कि प्रीवियस क्लास में किया था, दूसरा इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो कि पहला क्वेश्चन किया था, और तीसरा पॉइंट फाइंड करने के लिए जो कि बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। इस कर्व पे वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे जो टेंजेंट होगा इसके इक्वल होगा। तो आपने कहा भैया जो सबसे पहले हमारा कर्व दिया वो दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5, और कर्व से जो टेंजेंट आता है दैट इज इक्वल टू dy/dx। तो टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो आपने कहा 3x स्क्वायर माइनस 11, ये हमारा क्या हुआ टेंजेंट हुआ। अब आपने कहा अगर हम स्लोप फाइंड करें तो स्लोप क्या होगा, तो स्लोप हमारा जो होगा dy/dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 होगा। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट मतलब कि पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तो 3x1 स्क्वायर माइनस 11, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप आ गया किसका, टेंजेंट। इस कर्व पे जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप ये आ गया। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे पास टेंजेंट पहले से है जिसका इक्वेशन दिया y इक्वल टू x माइनस 1, ये टेंजेंट का इक्वेशन है। तो अगर टेंजेंट का इक्वेशन है तो टेंजेंट को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो हमको स्लोप देता है। टेंजेंट को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या देगा, स्लोप देगा। तो dy/dx किसके इक्वल होगा, तो आपने कहा ये 1 के। ये भी क्या है, तो आपने कहा ये भी हमारा क्या है, स्लोप है। स्लोप किसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट। और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो दोनों ही अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बताएं तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो आपने कहा 3x1 स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 1 प्लस 11 की। तो 3x1 स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 12 के, और 12 को 3 काटा 4 टाइम्स में, तो x1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4 के। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2। बच्चे अब यहीं पे गलती करते हैं, x1 की वैल्यू सिर्फ वो क्या लिख लेते हैं, 2 लिखते, नहीं भैया प्लस माइनस 2 आएगा। जब भी स्क्वायर रूट ओपन होता है तो प्लस माइनस दोनों ही आता है। तो x1 क्या आ गया, प्लस का 2 और माइनस का 2। तो आपने कभी जब हमारा x1 2 था, जब x1 2 था तो हमको क्या चाहिए, पॉइंट्स चाहिए ना। पॉइंट्स किसके चाहिए, तो आपने कभी जो पॉइंट्स वो किसके हैं, टेंजेंट के हैं, जहां पे वो टेंजेंट हो तो यहाँ पे पुट कर दिया। जब 2 था तो जब 2 रखा तो 2 माइनस 11 क्या हो गया, y की वैल्यू क्या हो गई, तो माइनस 9 हो गई। और जब x1 हमारा -2 था तो y क्या हो गया, तो आपने कहा y1 जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, -2 माइनस 11 -13 के इक्वल। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, तो 2, -9 और -2, -13, ये हमारे क्या हो गए, कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए टू द कर्व जहां पे टेंजेंट इसके इक्वल। होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ गया। और कुछ प्यारे क्वेश्चंस करते हैं जहां पे कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, पैरेलल का कॉन्सेप्ट, कुछ परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट, तो उस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस को करते हैं जिससे कि सारा टॉपिक आज की क्लास में हमको क्लियर करना है। अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी कहा है। कंडीशन ये कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, तो टेंजेंट किसके इक्वल होता है, स्लोप किसके इक्वल होता है। ये मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ टेंजेंट नॉर्मल में मतलब प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने कहा भाई कुछ भी दिया हो उससे हमको मतलब नहीं, सबसे पहले हमको इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। आपने सबसे पहले हम यहाँ से क्या फाइंड करते हैं, तो टेंजेंट को फाइंड करते हैं, और टेंजेंट होता किसके इक्वल है, तो dy/dx के इक्वल। तो dy/dx के लिए क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा, तो आपको ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy/dx माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आपने तो क्या कहा कि भैया जो dy/dx के साथ है उसको छोड़ के बाकी सबको उधर लीजिए, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस, और प्लस से उधर गया तो
माइनस हो गया। आपने कहा 2 यहाँ पे कॉमन, 2 यहाँ पे कॉमन, 2 यहाँ पे कॉमन, कैंसिल आउट हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो आपने कहा dy बाई डी एक्स आ गया 1 माइनस एक्स बाई वाई, ये हमारा क्या आ गया, तो आपने कहा ये टेंजेंट है। अब टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, तो आपने कहा टेंजेंट का स्लोप एट अ पॉइंट होता है, तो पॉइंट कुछ दिया नहीं है, तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे x1 और y1, क्यों, क्योंकि इसी को हमको फाइंड करना है। तो आपका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप हो जाएगा dy बाई dx एट x1 कॉमा y1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस x1 अपॉन y1, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आपके ये हमारा स्लोप होगा। अब आपने कहा कि भैया अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल है, लाइन जो है वो पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के, तो इस केस में इसका जो स्लोप होता है, मतलब टेंजेंट या टेन थीटा जो होता है स्लोप, वो किसके इक्वल होता है, तो हमने क्या पढ़ा था, जीरो के बराबर, मतलब ये जो हो जाएगा किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के। अच्छा, ये स्लोप है क्या, तो आपने विच आर द टेंजेंट आर पैरेलल टू, मतलब जो टेंजेंट है वो है इसके पैरेलल। तो अगर दो चीज आपस में पैरेलल होते हैं, दो लाइन आपस में पैरेलल है, तो उसका स्लोप किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपने कहा जीरो के इक्वल। और हमारे अकॉर्डिंग स्लोप कितना है, तो आपने कहा हमारे अकॉर्डिंग जो स्लोप आया है वो है 1 माइनस x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये इधर हो गया, तो 1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई 1। तो अगर x1 का कोऑर्डिनेट आ गया तो आप क्या करेंगे, y1 को फाइंड कर लेंगे। कहां से फाइंड करेंगे, तो आपने तो ये x1 की वैल्यू को हम इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो क्या मिला, तो आपने कभी 1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, तो आपने कभी y1 स्क्वायर जो है वो हो जाएगा माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 और प्लस 1, तो माइनस 4 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो y1 क्या जाएगा, तो आपने कोई प्लस माइनस 2, तो कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1 कॉमा 2 एंड 1 कॉमा माइनस 2। x की वैल्यू एक ही आ रही है लेकिन y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो एक बार 1 के साथ 2 जाएगा, एक बार 1 के साथ माइनस 2 जाएगा, तो दैट आर द पॉइंट एट विच द कर्व दिस इज एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्सिस। होप सो कि टेंजेंट नॉर्मल का जो कॉन्सेप्ट था, जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। इसके साथ जो हमारा टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट है ये भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमको एओडी में मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसके लिए, बोर्ड के लिए। और होप सो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को भी कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।